मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में यूनिट 7 दी एपोस्ट्रॉफी वो सीखेंगे। वी यूज़ द एपोस्ट्रॉफी विथ एस टू शो नॉट ओनली पोजीशन बट काइंड्स ऑफ रिलेशन। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है रिलेशन दिखाने के लिए, मतलब कि रिलेशन को शो करने के लिए और पोजीशन को शो करने के लिए। अगर कोई चीज़ हमारी है तो ये चीज़ मेरी है, ऐसा बोलने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है। अगर कोई रिलेशन है, जैसे कि ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी है, तो ऐसे रिलेशंस को भी शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है। हम सेंटेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हैं वो देखो और सेंटेंसेस पढ़ो। दिस इज़ अनूप्स फादर। यहाँ पे देखो एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। इसमें लिखा है दिस इज़ अनूप्स फादर। अनूप्स फादर मतलब कि अनूप के पिता, अनूप के पापा। तो ये अनूप के पापा है। तो ये रिलेशन दिखाया, एपोस्ट्रॉफी एस है, उसने रिलेशन दिखाया कि ये कौन है, तो अनूप्स फादर कि अनूप के पिता है। दिस इज़ वेदास हाउस। ये देखो पोजीशन दिखाया, पोजीशन मतलब कि अपनी मालिकी का होना, अपना होना। दिस इज़ वेदास हाउस, ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा वेदा के आगे। किसके आगे? वेदा के आगे। कि जो भी कोई रिलेशन है या जो भी कोई पोजीशन है वो किसकी है, तो वहाँ पे उसका नाम आता है कि ये उसके पिता है, ये उसकी माता है। पोजीशन में ये उसका घर है, ये उसकी बाइक है, ये उसकी बाइसिकल है। तो यहाँ पे जिसका रिलेशन है उसका नाम आता है और यहाँ पे थिंग्स आती है या रिलेशन आता है। दिस इज़ वेदास हाउस मतलब कि ये वेदा का घर है। दिस इज़ वीनास डॉग। ये डॉग है वो वीना का है। These are मोंटूज बुक्स। ये जो बुक्स हैं वो किसकी हैं? मोंटू की है। तो यहाँ पे पोजीशन दिखाया है कि ये बुक्स हैं, लेकिन किसकी है? मोंटू की अपनी है। यहाँ पे एक बुक की बात हो रही हो तो दिस इज़ आएगा, लेकिन बहुत सारे बुक की बात हो रही है, एक से ज़्यादा, तो दीज आर आएगा। हमने प्लूरल फॉर्म पढ़ लिया है। दिस इज़ अशोक्स बॉल। तो ये बॉल अशोक का है। दिस इज़ हरीज बैग। ये बैग हरी की है। तो हमने देखा कि जो भी एपोस्ट्रॉफी एस है वो दो चीज़ दिखाता है। एक तो उसकी पोजीशन मतलब कि वो चीज़ उसकी है, अपनी है, और दूसरी काइंड्स ऑफ रिलेशन दिखाता है कि किसी का किसी और से क्या रिलेशन है। जैसे कि अनूप्स फादर की ये अनूप के फादर हैं, ऐसे ही। राइट सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे गर्ल है, उसका नाम निशा है। तो दिस पेन बिलोंग्स टू निशा। ये पेन निशा की है। अब इसे एपोस्ट्रॉफी एस में बनाना हो हमें सेंटेंस, तो ऐसे बनेगा दिस इज़ निशाज पेन। यहाँ पे नाउन आएगा। किसका नाउन? तो जिसकी पेन है। जिसका पोजीशन है, जिसका रिलेशन है, उसका नाम आएगा और यहाँ पे वो चीज़ आएगी। तो यहाँ पे आएगा दिस इज़ निशाज पेन। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू है उसका मतलब हुआ कि उसकी है। लेकिन अगर हमें बिलोंग्स टू नहीं लिखना है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। दिस पेन्स बिलोंग्स टू निशा। ये पेन निशा की है, लेकिन यहाँ पे एक ही पेन की बात हो रही है तो यहाँ पे दिस इज़ आएगा। एक पेन से ज़्यादा की बात हो रही हो तो दिस आर आएगा। रिमेंबर कर रखना, ये याद रखना। दिस इज़ निशाज पेन। ऐसे ये एक ही काइट है तो दिस इज़ आएगा। दिस काइट बिलोंग्स टू नितिन। ये नितिन का काइट है तो यहाँ पे आएगा दिस इज़ नितिन्स। एस लगेगा, एपोस्ट्रॉफी एस। नितिन्स काइट। दिस साइकिल बिलोंग्स टू अजर की ये साइकिल है तो दिस इज़ अजर्स साइकिल। दिस टॉय बिलोंग्स टू हर्षा। ये हर्षा का टॉय है तो दिस इज़ हर्षास टॉय। ये आपको अच्छे से रीड करना है और अपने जो वर्कबुक है ग्रामर की उसमें आपको लिखना है।